4 अगस्त 2022 के दिन इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। वीडियो के अंदर एक इंडियन ओरिजिन की लड़की दिखाई दे रही है जो रो रही है। अपनी जिंदगी में अब तक हुई परेशानियां लोगों के साथ शेयर कर रही है और यह बता रही है कि कैसे अब तक उसके पति ने पिछले 8 सालों के विवाह में उसे बुरी तरह से तंग किया। सिर्फ मेंटल और इमोशनल तौर पर ही नहीं बल्कि फिजिकल तौर पर भी। और इस वीडियो को देखने वालों को इतनी बात क्लियरली समझ आ गई कि शायद ये औरत इस समय इस दुनिया से जा चुकी है और यह वीडियो उसका बनाया हुआ आखिरी वीडियो था। लोगों के लिए उसका आखिरी मैसेज था। थोड़ी देर बाद ही इस लड़की की पहचान अमेरिका में रहने वाले सिख परिवार से संबंध रखने वाली और यूपी के बिजनौर एरिया की मनदीप कौर के रूप में होती है। तो क्या है ये पूरी की पूरी कहानी? असल में मनदीप कौर की हकीकत क्या थी और उसके बनाए हुए इस आखिरी वीडियो की सच्चाई क्या थी? यह सब कुछ जानने के लिए हमें आज की इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इंडिया में सिख धर्म से संबंध रखने वाले लोग ज्यादातर पंजाब प्रोविंस में बसे हुए हैं, लेकिन पंजाब से बाहर जो एक प्रोविंस है यहाँ सिख कम्युनिटी की संख्या काफी ज्यादा है, वह है यूपी। पंजाब के मुकाबले यूपी में जमीनें सस्ती होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे फार्मिंग फैमिलीज अलग अलग समय में यूपी में आकर बस जाती हैं और वहां जाकर अपना पुश्तैनी धंधा खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। इनमें से ही एक परिवार था मनदीप कौर का, जिसके माता पिता यूपी में बिजनौर एरिया में रहते थे। लेकिन जैसे कि ज्यादातर इंडिया के कल्चर में होता है, चाहे आप अपने प्रोविंस से बाहर रह रहे हो, लेकिन अपनी बेटी या अपने किसी भी बच्चे का विवाह आप अपने ही समाज या अपने ही धर्म में करना चाहते हैं। इसी वजह से साल 2014 में मनदीप कौर का विवाह उसके माता पिता बिजनौर में ही रहने वाले एक और सिख परिवार के लड़के रणजोत वीर सिंह संधू से कर देते हैं। रणजोत वीर सिंह संधू का परिवार भी मनदीप कौर के परिवार की तरह खेती बाड़ी से संबंध रखता था, सिख धर्म से जुड़ा हुआ था और उनका बैकग्राउंड भी पंजाब का था। तो अपनी बेटी का विवाह करते समय शायद मनदीप कौर के माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी की जिंदगी में लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला ही एक दिन उनकी बेटी की मौत का कारण बनने वाला है। विवाह के थोड़े समय बाद ही मनदीप कौर अपने पति के साथ न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया के रिचमंड हिल में जाकर रहना शुरू कर देती हैं। विवाह के कुछ सालों में ही इस यंग कपल के घर 2 बेटियां जन्म लेती हैं। यहाँ एक तरफ इन दोनों बच्चियों के जन्म के कारण इस यंग कपल के घर और ज्यादा खुशियाँ आनी चाहिए थी, लेकिन मनदीप कौर के लिए 2 बेटियों की मां बनना उसकी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसका कारण यह था कि मनदीप कौर के विवाह के थोड़े समय बाद ही उसे और उसके पूरे परिवार को रणजोत वीर सिंह संधू और उसके माता पिता की असलियत और उनके असली चेहरे का अच्छी तरह से पता लग जाता है। विवाह को अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे कि मनदीप का ससुराल परिवार उसे और ज्यादा डाउरी लाने के लिए तंग परेशान करना शुरू कर देता है। उसे लगातार ताने सुनाए जाते थे और विवाह के समय दी गई डाउरी की रकम के बारे में ताने मारे जाते थे। लेकिन हालत तब बिगड़ जाती है जब मनदीप अगले कुछ सालों तक सिर्फ 2 बेटियों की ही मां बनती है, क्योंकि ससुराल परिवार और रणजोत वीर सिंह को भी अपने इन दोनों बेटियों से कोई लगाव नहीं होता। उसे अपने परिवार के लिए एक वारिस चाहिए था, मतलब वह मनदीप से एक लड़के की डिमांड कर रहा था। ताने सुनने और अपने माता पिता के खिलाफ गंदी टिप्पणियां सुनने से धीरे धीरे बात मारपीट तक पहुंच जाती है। अमेरिका में रहता हुआ रणजोत वीर सिंह संधू मनदीप कौर या फिर उसके मायके वालों के किसी भी तरह के प्रेशर से पूरी तरह आजाद था और न्यूयॉर्क में उसके बहुत सारी बाहर की लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। जब भी मनदीप कौर रणजोत को इन सारी चीजों के लिए कन्फ्रंट करती है, इन सारी लड़कियों के साथ लगातार फोन पर होने वाली उसकी बातचीत या अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिलने के बारे में क्वेश्चंस करती है, तो यह चीजें उल्टा मनदीप के लिए ही भारी पड़ती हैं। यह वही टाइम होता है जब रणजोत उसकी और भी ज्यादा मारपीट करनी शुरू कर देता है। अब हम चलते हैं मनदीप की जिंदगी के कुछ आखिरी पलों की कहानी की तरफ और उस पूरी की पूरी टाइमलाइन की तरफ। वह लड़की जो अपनी पूरी जिंदगी अपने दुखों का भार अपने कंधों पर ही उठाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अपनी जिंदगी की आखिरी दिन सबसे पहले जब उसका पति रणजोत घर पर नहीं था,
तो उसने अपनी बेटियों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उन्हें प्यार किया और अपने गले से लगाया। और इसके बाद यही वाला वीडियो बनाया गया, जो इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उस टाइम इंडिया में तकरीबन सुबह सुबह का टाइम था, या कह लो रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे। मनदीप ने अपना यह वीडियो बनाकर 2 लोगों को भेजा, एक खुद अपनी मदर को और दूसरा अपने जीजे को। लेकिन क्योंकि इंडिया में रात का समय था और हर कोई उस टाइम गहरी नींद में सो रहा था, और इन दोनों ही लोगों को जिनके फोन पर यह वीडियो भेजा गया था, यह दोनों लोग किसी बहुत बड़े हादसे के होने के अंदाजे से भी बिल्कुल दूर गहरी नींद में सो रहे थे। और मनदीप जो लगातार अपने पति और ससुराल वालों के इतने ज्यादा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर का भार अकेले उठाती रही, वे आखिर में अपनी पूरी की पूरी कहानी इस वीडियो के अंदर अपने मायके परिवार को सुना देती है। इसके बाद मनदीप ने अपनी दोनों बेटियों को खुद ही नहलाया, खुद ही उन्हें तैयार किया और अपने बेडरूम में चली गई, जबकि यह दोनों बेटियां लिविंग रूम में थी। रणजोत उस टाइम घर पर नहीं था, और अमेरिका के इस एरिया में उस टाइम शाम के या कह लो दोपहर के तकरीबन 4 बज चुके थे। थोड़ी देर के बाद मनदीप की बड़ी बेटी लिविंग रूम में से मनदीप को मतलब अपनी मदर को आवाज लगाती है, लेकिन आगे से कोई भी आवाज नहीं आती। वही मदर जो आज अभी कुछ टाइम पहले इन दोनों बच्चियों के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड कर रही थी, दोनों को गले से लगाया, दोनों को नहलाया, तैयार किया और प्यार किया, वह अब अपनी इन दोनों बेटियों से इतनी दूर जा चुकी थी कि उनकी आवाज भी अब मनदीप कौर को सुनाई नहीं देने वाली थी। जब मनदीप ने किसी भी आवाज का जवाब नहीं दिया, तो मनदीप की बड़ी बेटी उस कमरे के अंदर जाती है और अपनी मदर को फैन के साथ लटका हुआ देखती है। फौरन ही वह घबराकर अपने पिता मतलब रणजोत को एक वीडियो कॉल करती है, और पूरा का पूरा मंजर उसे वीडियो के ऊपर दिखाई देता है। रणजोत फौरन ही अपने एक दोस्त को फोन करता है। यह दोस्त तकरीबन लोकल टाइम 4:30 बजे घर पहुंचता है, और यह वही दोस्त होता है जो डेड बॉडी बनकर लटक रही मनदीप को फैन से उतारता है और जमीन के ऊपर रखता है। जो डेड बॉडी बनकर लटक रही मनदीप को फैन से उतारता है और जमीन के ऊपर रखता है। स्टार्टिंग में वह उसके हाथ और उसके पैरों की तलियों को मलता है ताकि वह मनदीप को वापस इस दुनिया में ला सके, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और बिल्कुल इसी टाइम पर रणजोत इंडिया में मनदीप की बहन को फोन करता है और उसे कहता है कि आप मनदीप को फोन करें। जैसा मैंने पहले बताया, इंडिया में उस टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग थी और गहरी नींद से उठी मनदीप की बहन को अपने जीजा रणजोत की किसी भी बात का कोई खास सिर पैर समझ नहीं आता कि वह क्यों इतना ज्यादा घबराया हुआ है। वह रणजोत से इस चीज का कारण पूछती है, तो आगे से वह कोई भी कारण नहीं बताता, बस एक ही बात कह रहा था कि आप मनदीप को फौरन फोन करें। तो मनदीप की सिस्टर जब अपनी बहन को फोन करती है, तो बार बार फोन करने के बावजूद भी मनदीप उसका फोन नहीं उठाती। तो अब वह वापस रणजोत को फोन करती है कि यह सब कुछ क्या चल रहा है, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, तूने मुझे इतनी सुबह फोन क्यों किया, मुझे यह क्यों कहा कि मनदीप को फोन करूं, और अब वह फोन क्यों नहीं उठा रही। तो यही वह पॉइंट होता है जब पहली बार रणजोत मनदीप की मौत की खबर उसके मायके परिवार को बता देता है। मनदीप की अपनी इसी बहन के साथ आखिरी बार बात अब से सिर्फ 1 दिन पहले ही हुई थी, और तब भी बात खत्म होने पर मनदीप ने अपनी बहन को कहा था कि मुझे तो कल फोन मत करना, क्योंकि हो सकता है रणजोत घर पर हो और वह मेरा आप लोगों में से किसी के साथ भी फोन पर बातचीत करना पसंद नहीं करता, तो घर में फिर एक बार लड़ाई झगड़ा होगा। और फाइनली मनदीप कौर की 8 साल की इतनी ज्यादा खराब मैरिड लाइफ का अंत हो जाता है। 4 अगस्त 2022 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को एक कॉल आती है, जिसमें उन्हें 30 साल की मनदीप कौर के अपने घर में ही डेड हालत में पड़े होने की खबर मिलती है। लोकल पुलिस फौरन ही घटना वाली जगह पर पहुंचती है, लेकिन तब तक उन्हें मनदीप द्वारा बनाए हुए और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो के बारे में भी जानकारी मिल चुकी थी।
तो इसी वजह से लोकल पुलिस जब इस घर के अंदर एंटर करती है, यहाँ अब से कुछ टाइम पहले एक पति पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ रह रहे थे, लेकिन जो अब एक क्राइम सीन में बदल चुका था। मनदीप कौर और उसके पति और उनकी मैरिड लाइफ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ऑलरेडी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जेरेमी किबलिन पूरे के पूरे मामले को अपने हाथों में लेते हैं और क्राइम सीन से जितने भी ज़्यादा एविडेंस हो सकते हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा NYPD वाले इस घर के अंदर से मोबाइल फोन्स, डिजिटल रिकॉर्ड्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि इनसे हर तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स हासिल किए जा सके। सबसे पहला एविडेंस कैप्टन जेरेमी किबलिन और उनकी टीम को रणजोतवीर सिंह के फ़ोन से मिलता है, जब उन्हें उसके फ़ोन के अंदर बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के साथ उसकी लंबे समय तक की गई कॉल डिटेल्स और बहुत सारी शेयर की गई फोटोग्राफ्स का पता लग जाता है। इसके अलावा मनदीप कौर के अपने फ़ोन में बहुत सारे इस तरह के वीडियोस थे जिनमें रणजोत लगातार उसकी मारपीट करता हुआ दिखाई देता है। दोनों के बीच बहस हो रही होती है, लेकिन इस बहस के मुद्दे हर बार अलग अलग होते हैं। किसी बार रणजोत लगातार मनदीप को टॉन्ट कर रहा होता है, उसके माँ बाप के बारे में बुरी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा होता है, डाउरी के बारे में बातें होती हैं। किसी बार मनदीप कौर को किया जाता है क्योंकि वह रणजोत और उसके परिवार को एक बेटा नहीं दे सकी, और कई बार मनदीप रणजोत को कन्फ्रंट कर रही होती है उसके इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण। लेकिन हर वीडियो में बैकग्राउंड के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो NYPD के डिटेक्टिव्स को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। जितने भी वीडियोस में मनदीप कौर की मारपीट हो रही होती है, हर वीडियो में कम से कम एक चीज़ कॉमन होती है। मनदीप की दोनों बेटियां हर वीडियो में पीछे लगातार रोती हुई किसी बार दिखाई देती हैं और हर बार सुनाई देती हैं। और अपनी मौत के टाइम इन दोनों बच्चियों की उम्र सिर्फ 4 और 6 साल की थी। कुछ वीडियोस इस तरह के भी मिलते हैं जिनमें रणजोत मनदीप को यहाँ तक के मारने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, उसका गला दबाता हुआ दिखाई देता है, और वह बच्चियाँ अपनी ही माँ की इस हालत को इतनी छोटी सी उम्र में देख रही होती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी चीज क्लियर होती है कि मनदीप कौर की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन उसके पूरे के पूरे शरीर के ऊपर अनगिनत इस तरह की चोटों के निशान थे जो मेडिकल एग्जामिनर द्वारा बहुत लंबे समय की मारपीट का रिजल्ट बताए जाते हैं। तो मेडिकल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग भले ही मनदीप कौर की मौत उसकी अपनी जान खुद लेने के कारण हुई, दम घुटने के कारण हुई, लेकिन उसकी मौत का कारण वह खुद नहीं थी, बल्कि लगातार 8 सालों तक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टॉर्चर था जो खुद उसके अपने पति द्वारा किया गया। NYPD वाले अपनी जांच का दायरा सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि वह मनदीप कौर के परिवार के साथ बिजनौर में कांटेक्ट करते हैं और वहां से एक चैनल को दी गई अपनी इंटरव्यू में मनदीप के माता पिता यह बताते हैं कि पहले तो मनदीप ने कभी भी उन्हें अपने ऊपर लगातार हो रहे टॉर्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी इस चीज की मिली कि मनदीप अपने ससुराल परिवार के साथ और खासकर अपने पति के साथ खुश नहीं है, उसे तंग परेशान किया जा रहा है, तो जब उन्होंने मनदीप को इस बात के बारे में पूछा तो मनदीप ने कभी भी उन्हें सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि मनदीप के माता पिता के अकॉर्डिंग उनकी बेटी इस तरह की नेचर की मालिक नहीं थी जो अपने माता पिता को किसी भी तरह की चिंता में डालती हो। हालांकि मनदीप के पिता ने उसे एक बार फोन पर यह भी कहा था कि अगर तुझे लगता है कि तुझे किसी तरह की प्रॉब्लम है तो तू लोकल पुलिस को फोन कर सकती है, वह तेरी मदद करेंगे। लेकिन इस बार भी मनदीप ने बात को सिर्फ हंसकर टाल दिया। हो सकता है कि मनदीप हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने बुजुर्ग माता पिता को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देना चाहती हो और अपनी जिंदगी के दुखों को अकेले ही सह रही हो। मनदीप के पिता इसके बाद मीडिया को यह भी बताते हैं कि ना तो मनदीप और ना ही वह खुद कभी भी बाहर जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे।
और यूपी में एक फार्मिंग फैमिली से संबंध रखने के कारण मनदीप के पिता भी यही चाहते थे कि मनदीप का रिश्ता यूपी में ही किसी उनके जैसे परिवार में ही हो जाए, ताकि उनकी बेटी विवाह के बाद भी उनके पास ही रह जाए। अगली बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस लड़के के साथ मनदीप के पिता ने उसका विवाह किया और उसे एक बिल्कुल दूर दराज की दुनिया में भेज दिया, उस परिवार के बारे में किसी भी तरह की शादी से पहले जांच पड़ताल नहीं की गई। उसका कारण था कि यह रिश्ता लेकर आए थे मनदीप के पिता के खुद बहुत ज्यादा अच्छे जानकार और उनके अपने लंबे समय से प्राइवेट फ्रेंड, और इसी वजह से मनदीप के पिता ने अपने दोस्त के डिसीजन के ऊपर ही पूरी तरह से ट्रस्ट किया और अपनी बेटी के होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हासिल नहीं की, और शायद यही उनकी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती साबित हुई। अगली चीज जो मनदीप के पेरेंट्स को पता लगती है वह भी अपनी बेटी के मर जाने के बाद, वो ये थी कि सिर्फ रंजोत ही नहीं बल्कि रंजोत की मदर भी, मतलब मनदीप की सास, मनदीप को 2 लड़कियों की मां होने का ताना देती थी, और न सिर्फ मनदीप को बल्कि अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर्स को भी बहुत बुरी शब्दावली के साथ बुलाती थी। इसके अलावा मनदीप के माँ बाप को भी मनदीप की सास और रणजोत सिंह बहुत बुरा भला कहते थे, खासकर उसके पिता को और साथ साथ उसके पूरे खानदान को। मनदीप कौर के भाई संदीप के साथ की गई बातचीत में डिटेक्टिव्स को यह पता लगता है कि मनदीप पिछले काफी महीनों से रणजोत से अलग होना चाहती थी और वापस इंडिया अपनी बेटियों को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रणजोत लगातार उसे हर चीज के लिए रोक रहा था। यहाँ तक कि मनदीप के पासपोर्ट को भी उसने अपने कब्जे में किया हुआ था, लेकिन इसका कारण मनदीप के प्रति या फिर अपनी बेटियों के प्रति रणजोत का किसी भी तरह का कोई लगाव नहीं था। दरअसल उसे यह डर था कि अगर मनदीप एक बार वापस अपने पेरेंट्स और अपने भाई के पास चली जाएगी तो उसकी सारी की सारी पोल खुल जाएगी और जो कुछ वह 8 सालों तक उनकी बेटी के साथ करता रहा था वह सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा। सारे के सारे रिश्तेदारों और उसके परिवार की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। मनदीप कौर की मौत और खासकर उसके द्वारा अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बनाकर सोशल मीडिया पर डाले गए इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पूरे के पूरे एरिया में रहने वाले इंडियन ओरिजिन और खासकर सिख कम्युनिटी के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और दुख भर जाता है और मनदीप कौर के घर के बाहर सैकड़ों लोगों का इकट्ठ हो जाता है। रणजोत सिंह की फौरन गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इन दोनों बच्चियों को जो अपनी मां को हमेशा के लिए खो चुकी थी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वालों के हवाले कर दिया जाता है। यह मामला अगले कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हो जाता है कि न्यूयॉर्क स्टेट की सबसे पहली प्रमुख साउथ एशियन फीमेल लीडर और असेंबली वुमेन जेनिफर राजकुमार इस मामले को बहुत ऊपर तक लेकर जाती है और एक स्पेशल फोर्स का गठन करती है जिसकी अगुवाई उनकी अपनी सीनियर स्टाफ मेंबर अमृत कौर कर रही होती है। और इस टास्क फोर्स का मेन काम था न्यूयॉर्क में काम कर रही NYPD और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच एक कोऑर्डिनेशन कायम करना। मनदीप कौर के माँ बाप ने बिजनौर में रणजोत सिंह और उसके पूरे परिवार के खिलाफ के लिए मजबूर करने, डाउरी के लिए हरासमेंट करने और लगातार मारपीट करने के मामले दर्ज करवाए। न्यूयॉर्क की क्वींस काउंटी कोर्ट में भी रणजोत सिंह के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और अपनी बहुत छोटी उम्र की बच्चियों के सामने अपनी पत्नी की मारपीट और के लिए मजबूर करने के मुकदमे शुरू किए जाते हैं। मनदीप कौर के भाई संदीप ने मीडिया को थोड़ी देर पहले ही दी गई एक इंटरव्यू में कहा कि वह अभी भी अपनी बहन के दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में एक लंबी लीगल फाइट लड़ रहे हैं। रणजोत वीर सिंह संधू के खिलाफ चल रहे मुकदमे में कोर्ट का एक फाइनल वर्डिक्ट आना अभी भी बाकी है। ये मामला अभी भी कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन कनाडा, अमेरिका और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज और अपने खुद के देश इंडिया में घरों की दीवारों के अंदर पता ही नहीं कितनी मनदीप कौर हैं जो इस तरह की जिंदगी जी रही हैं। और यह कहानी थी एक इस तरह की जंग लड़की की जिसे अपने खुद के पति की अय्याशी, उसके लालच और इतनी ज्यादा रूढ़िवादी
परिवारवादी सोच का होना कि अपनी दोनों बेटियों को ही भूलकर सिर्फ एक बेटे की कामना करना, इन सारी चीजों का नतीजा उसे अपनी खुद की जान देकर भुगतना पड़ा। मनदीप कौर की जिंदगी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म होती है।